एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम कार्बन और कार्बन के अंदर ना ट्रिपल बॉन्ड को स्टडी करेंगे। जो हमारा पीछे वाली वीडियो में एक टॉपिक ही रह गया था। जैसे हमने कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था और कौन सा बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड था। ट्रिपल बॉन्ड को हमने स्टडी नहीं किया था। जो ट्रिपल बॉन्ड था कौन से हाइड्रोकार्बन का टाइप था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। तो अगर हमारे पास कार्बन है और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए YN ही वर्ड यूज करेंगे हम। कौन सा वर्ड, YN। और इसके लिए जो हमारे पास एग्जाम्पल है एल्काइन, और एल्काइन के लिए जो जर्नल फॉर्मूला रहेगा CnH2n-2। तो अगर हमारे पास n की वैल्यू पुट करेंगे तो नंबर ऑफ H तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो हम n की वैल्यू कहाँ से शुरू करेंगे, n की वैल्यू हम शुरू करेंगे 2 से। तो n की वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं इस वाले फॉर्मूले में, C2H2 × 2 - 2 क्या बना, C2H4 - 2 C2H2। कौन सा फार्मूला बना, CH2H2। यहाँ पर उसकी स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, हमारा पहला लक्ष्य यही रहेगा। यहाँ भी H और यहाँ पर भी H। कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और नंबर कार्बन कितनी है, 1 2। तो नाम लिखने का वही तरीका, कितनी, कौन सा वर्ड यूज करें, इथ। और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो इथिन। इथिन क्या हो गया, इस वाले कंपाउंड का नाम हो गया, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये जर्नल फॉर्मूला हो गया। अब n की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं n की वैल्यू कितनी पुट करूँ, 2 तो मैंने पुट कर ली, अब मैं कितनी पुट करूँगा, 3 पुट करूँगा। C3H2 × 3 - 2 क्या बनेगा, C3H6 - 2 तो C3H4। तो नया फार्मूला क्या बना हमारा, C3H4। पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, 1 2 3। एक कार्बन के 3 बॉन्ड कंप्लीट करो। क्यों, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं कार्बन और कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड। अगर हमें ट्रिपल बॉन्ड की स्टडी करनी है तो पहला हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि हम जो भी कार्बन की स्ट्रक्चर बना रहे हैं किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करें। यहाँ हो गया, तो यहाँ से बॉन्डिंग कंप्लीट। इस वाले कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट है। तो अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, C3H4। तो देखो 1 2 3 1 2 3 4, 3 C हैं और 4 H हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ कार्बन 3। तो कौन सा वर्ड यूज करते हो, प्रोपिन। प्रोपिन इन किसके लिए, कार्बन और कार्बन में हमने कौन सा बॉन्ड स्टडी किया, ट्रिपल बॉन्ड। इसे नेक्स्ट रहेगा C4H2 × 4 - 2 क्या बनेगा, C4H6 क्या बनेगा, C4H6। तो कार्बन लिखो 1 2 3 4 1 2 3 4। कोई भी कार्बन है यहाँ पर मान के चलो 1 2 3 बॉन्ड कंप्लीट। यहाँ भी H लगाओ, इस कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट, इस वाले के 1 2 3 बॉन्ड कंप्लीट है, 4। यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, और इस वाले कार्बन के भी 4 के 4 बॉन्ड कंप्लीट है। तो हमारे पास जर्नल स्ट्रक्चर तो बन गई। अब नाम लिखने का तरीका, नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 4 है। 4 के लिए ब्यूट वर्ड यूज करते हो। कौन सा वर्ड, ब्यूट, ब्यूटीन। फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट हम कार्बन की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, n की वैल्यू 5, ठीक है। 2 × 5 - 2 क्या बनेगा, C5H8 क्या बनेगा, C5H8। तो नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 5 1 2 3 4 5। मान के चलो यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड लगाया, यहाँ बॉन्डिंग कंप्लीट, यहाँ भी कंप्लीट बॉन्डिंग, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो हमने कार्बन के सिर्फ कितने, 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। कौन से बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, वो हमने कंप्लीट कर दिए। नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 5 है। तो कौन सा वर्ड यूज करते हो, पेंट। कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो YN ई वर्ड का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसे जो नेक्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा, हम n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। तो हम अब n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 6। फॉर्मूला क्या था, CnH2n - 2। तो C6H2 × 6 - 2 क्या बनेगा, C6H10। तो वही फॉर्मूला C6H10। नाम लिखने का तरीका है कि पहले स्ट्रक्चर बनाओ, 1
2 3 4 5 6 बॉन्ड कंप्लीट करो। 1 2 3 कंप्लीट, यहाँ भी कंप्लीट। 1 2 3 4 इसके पहले ही कंप्लीट थे, यहाँ भी कंप्लीट, यहाँ भी नंबर ऑफ बॉन्ड कंप्लीट, यहाँ भी कंप्लीट और यहाँ भी कंप्लीट। अब लोग नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वही 10 हाइड्रोजन है, तो वर्ड यूज YNE। और नेक्स्ट रहेगा हमारा 7 पुट करेंगे H 2 इंटू 7 C7H 2 इंटू 7 माइनस 2, तो क्या बनेगा C7H12 है ना, 14 माइनस 2 12 भी होगा। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी कहीं भी बॉन्ड लगा दो आप ट्रिपल, यहाँ भी H कंप्लीट, इसकी बॉन्डिंग पहले ही कंप्लीट है, यहाँ भी बॉन्डिंग कंप्लीट, यहाँ भी बॉन्डिंग कंप्लीट, यहाँ भी बॉन्डिंग कंप्लीट और यहाँ बॉन्डिंग कंप्लीट। आप लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर सकते हो, इतनी ही हाइड्रोजन मिलेगी, इतनी ही कार्बन मिलेगी। नाम लिखने का तरीका क्या रहेगा, हेप्ट, क्या रहेगा हेप्ट, ट्रिपल बॉन्ड है तो हेप्टीन। तो आप लोग अनसैचुरेटेड कार्बन का एक और एग्जाम्पल सीख चुके हो, उस एग्जाम्पल का नाम क्या था, एल्काइन। और एल्काइन YNE कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल। वीडियो में हम डील करेंगे फंक्शनल ग्रुप से। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, द फंक्शनल ग्रुप एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ ए कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, एक ग्रुप्स होते हैं एटम के जो डिसाइड करते हैं भाई जो हमारा कार्बन का कंपाउंड है उसका नेचर कैसा है। जैसे बेसिकली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, कीटोन भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का टाइप है। एल्डिहाइड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का टाइप है। हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल भी, ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। और जो हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में भी कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, एल्डिहाइड है और कीटोन है। तो देखो जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए जो हम कॉमन वर्ड यूज करते हैं, जैसे कीटोन के लिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर R कौन सा ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, जैसे हमारे पास एल्केन है ना, एल्केन में से एक H को माइनस करो तो हमें क्या मिलेगा, एल्काइल मिलेगा। जैसे हमारे पास मीथेन है, क्या है मीथेन के लिए फॉर्मूला CH4, इसमें से एक H को माइनस करो तो क्या मिलेगा CH3, तो ये क्या है, मिथाइल है, क्या है ये, मिथाइल। तो ये भी हमारे पास R क्या है, एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं, जो एल्केन से एक हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है भाई। और कीटोन के लिए फंक्शनल ग्रुप ये रहेगा। और जो कीटोन के लिए हम एंडिंग की बात करें, एंड लास्ट में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ONE, ठीक है भाई। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, किसकी, एल्डिहाइड के लिए हम फंक्शनल ग्रुप रहेगा C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर कोई भी R हो सकता है या फिर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, CHO, और उसके लिए हम एंडिंग करेंगे AL वर्ड से। कौन से वर्ड से, AL वर्ड से। और अल्कोहल के लिए, किसके लिए, अल्कोहल के लिए हम फंक्शनल ग्रुप OH यूज करेंगे, और कंपाउंड की जो एंडिंग होगी OL वर्ड से यूज होगी। कौन से वर्ड से होगी, OL वर्ड से। और जैसे हैलाइड एज ए परफिक्स काम करेंगे, किसकी तरह काम करेंगे, परफिक्स की तरह काम करेंगे, मतलब स्टार्टिंग में लगेंगे। जैसे Br आपके सिलेबस में है जो Cl, Br के लिए ब्रोमो वर्ड यूज करोगे, Cl के लिए क्लोरो वर्ड यूज करोगे, ठीक है। आपके सिलेबस में एक रह गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए जो एंडिंग रहेगी वो ओइक
एसिड से रहेगी और इसके लिए फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O H। आप लोगों को बस यही फंक्शनल ग्रुप याद रखने हैं। उसके बाद इनके बेस पे हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। जैसे अब हम जर्नल एक एक एग्जाम्पल इनका रीड ही कर लेते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अल्कोहल से। जैसे हमारे पास क्या है, CH4 है, ये तो हाइड्रोकार्बन है। अगर हम इस हाइड्रोकार्बन के एक H को OH से रिप्लेस कर दें, अब क्या बन गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या थी, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स तो है ही, इसी से तो ड्राइव हुआ है। तो क्या बनेगा, CH3OH। अब आप लोगों को ध्यान रखना है फंक्शनल ग्रुप का, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक है ना। तो इसके लिए कौन सा वर्ड, मीथ। इसको खोल के लिखो, सिंगल बॉन्ड ही है कार्बन का, तो कौन सा वर्ड यूज करते हो, ANE। ANE वर्ड कार्बन और कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड के लिए AN ही है। तो E को हटाओ और OH की एंडिंग करते हैं हम OL से, तो क्या नाम बनेगा, मिथेनॉल। जैसे हम जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, CH3 CH2OH। यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH। तो हम एंडिंग तो करेंगे OL से। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ CH, H यहाँ पे क्या रहेगा, OH। क्या रहेगा, OH। कितने कार्बन है, 1 2। कौन सा वर्ड यूज करते हो, एथ। कार्बन और कार्बन के अंदर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सा वर्ड यूज करते हो, ANE। अब E को हटाओ और क्या लगाओ, OL। तो क्या नाम बन गया, इथेनॉल। कौन सा नाम बना, इथेनॉल। ये तो सिंपल एग्जाम्पल था किसके केस में, अल्कोहल के केस में। अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप मान के चलो कीटोन हो, क्या हो, कीटोन हो, या फिर कौन सा हो, एल्डिहाइड हो, तो उसके लिए भी हम अलग अलग वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसके केस में पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड के लिए, ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड के लिए एंडिंग किससे करेंगे, AL से। अब देखो जैसे वही CH4 था, यहाँ पर H को रिप्लेस करो CHO में, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बना दिया। तो हमारा एल्डिहाइड है वो भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कैसे फार्मूला बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4। यहाँ पर इस H को भी ऐसे लिख दो। अब इसका नाम लिखो 1 2 2 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हो, एथ। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, इथेन। E की जगह पर फंक्शनल ग्रुप देखो, कौन सा फंक्शन ग्रुप है, CHO। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं AL। तो क्या नाम बनेगा, इथेनॉल। क्या बनेगा, इथेनॉल। अगर आप लोग ना फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग वर्ड यूज करो कार्ब। क्या वर्ड यूज करेंगे हम, कार्ब। जैसे अब देखो मीथेन है ना, मीथेन लिखो। हम इस कार्बन को काउंट नहीं कर रहे, तो अब वर्ड यूज करो मीथेन कार्ब एल्डिहाइड। तो आप लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा, आप लोगों की चॉइस है। अगर आप लोग फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को काउंट करें तो नॉर्मल नेमिंग का तरीका रहेगा कौन सा, मैथ एथ इथेनॉल। AL कौन से किस चीज़ के लिए यूज किया हमने, CHO के लिए यूज किया है। आप लोग और भी एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान के चलो हेक्सेन है हमारे पास, क्या है, हेक्सेन है। हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H। ठीक है, यहाँ पे से H को किस में रिप्लेस कर दें हम, CHO में। तो वही फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, एल्डिहाइड वाला। लास्ट वर्ड यूज करेंगे AL। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो पहला काम है जो हमारा नंबर ऑफ कार्बन को क्या करेंगे, अब हम काउंट करेंगे। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए वर्ड यूज करते हो हेक्स। कौन सा वर्ड यूज करते हो, हेक्स। कार्बन और कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो एन। E को किस में कन्वर्ट करेंगे, हेक्सेन। हमारे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, AL फंक्शनल ग्रुप है या एल्डिहाइड। तो इसको लिखो A से, तो हेक्सेनॉल बन गया। बिल्कुल ईजी है ना। हमने कीटोन का एग्जाम्पल लिख लिया, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का देखा है, कीटोन का नहीं देखा है। हम अब एग्जाम्पल देखेंगे कीटोन का। तो आप लोग हमेशा याद रखना, कीटोन को ऐसे लिखेंगे हम बीच में, दोनों के दोनों साइड फंक्शनल ग्रुप क्या रहेंगे, सेम भी रह सकते हैं और डिफरेंट भी। तो इसका नाम लिखने का तरीका वही है, एक
2 3 कितनी कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए आप लोग कौन सा वर्ड यूज करते हो बताओ? प्रोप, ठीक है, कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन। अब जो ई है ना, ई, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। कौन सा है? और कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम ONE वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ONE। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोपेन, ई को ON में प्रोपेनोन। तो यहाँ पर अगर हम मान के चलें CH2, यहाँ भी क्या है? CH3। अब नाम क्या रहेगा? 1 2 3 4। 4 के लिए ब्यूट, कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड, एन, फंक्शनल ग्रुप कीटोन, तो ONE। आप लोग ऐसे ऐसे करके कितने भी एग्जाम्पल्स कर सकते हो। नेक्स्ट देख रहे हैं हम ओइक एसिड। कौन सा एसिड? ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप लोग जिसको घर पर एज ए सिरका यूज करते हो ना, उसको भी हम कौन सा एसिड बोल सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोल सकते हैं। इसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा C डबल बॉन्ड OH। नेमिंग का वही तरीका, जैसे हमारे पास CH4 है, यहाँ से एक H को मैं रिप्लेस कर दूँ COH में, तो ये हाइड्रोकार्बन था और ये अब क्या बन गया? उसका डेरिवेटिव। नाम लिखने का तरीका वही, 1 2 2 के लिए ईथ, कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड, इन, ई को हटा के ओइक एसिड लिखो, ठीक है। ई को किस में रिप्लेस करोगे? OIC एसिड है ना, बिल्कुल इजी नाम। जैसे 1 2 3 4, यहाँ पर मैंने ये फंक्शनल ग्रुप रखा, आप लोग इसका नाम लिख सकते हो। इसका नाम लिखने के लिए हमें बिल्कुल इजी वे, वही पहले नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करो, 1 2 3 4 5। 5 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हो आप लोग? पेंट, कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन तो बन गया। अब हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है? एक डिफरेंट है, तो इसको कौन सा वर्ड यूज करते हो हम लोग? ओइक एसिड। तो ई को हटाओ, ओइक एसिड लिखो, तो नाम क्या बन गया? पेंटेनोइक एसिड। और जो हमारा लास्ट फंक्शनल ग्रुप रहता है वो कौन सा है? हैलाइड। कौन सा रहता है? हैलाइड। हैलाइड कौन से हैलाइड है हमारे पास? देखो हैलाइड, अरे हैलाइड 17वें ग्रुप को बोलते हैं, हैलोजन फैमिली को, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हमारे सिलेबस में यही है, क्लोरो और ब्रोमो। तो इनके लिए वर्ड यूज करते हैं हम क्लोरो, इसके लिए ब्रोमो, और एज ए परफिक्स मतलब आप लोग हिंदी में बोलते हैं ना उपसर्ग, जो आगे लगते हैं। जिस नाम लिखने का तरीका रहेगा 1 2 3। यहाँ पर मान कर चलो Cl3। तो बस जो हमारा पहला फंक्शन है ना, जो पहला काम है हमारा, हम इस फंक्शनल ग्रुप को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखो क्लोरो, बस नॉर्मल नेमिंग 1 2 3। 3 के लिए प्रोप, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो क्लोरो प्रोपेन हो गया। अगर हमारे पास यहाँ पर क्या होता? Br होता, तो नाम क्या होता? ब्रोमो। क्या होता? ब्रोमो प्रोपेन। तो हैलाइड का नाम लिखना तो बिल्कुल इजी है, बस आप लोग क्या करो, जो लास्ट में यहाँ पर मान के चलो, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा? Br। अब नेमिंग का तरीका, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? Br है, तो Br के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे आप लोग? ब्रोमो। नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2 3 4। 4 के लिए ब्यूट, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो ब्रोमो ब्यूटेन। तो आप लोगों को बस ना फंक्शनल ग्रुप याद रखने हैं ना। बहुत से टाइम में ऐसा होता है कि एग्जाम में वो ऑप्शन टाइप में क्या पूछ लेता है, भाई कीटोन के लिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहेगा? वो ये वाला वर्ड यूज करेगा, ये यूज कर लेगा, OH COH। आपके लिए इजी रहेगा अगर आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप याद है, तो कौन सा? ये वाला वर्ड, मतलब C डबल बॉन्ड हो। कीटोन के लिए क्या है? डील करेंगे आइसोमेरिज्म से। देखो आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है, तो इसकी हम डेफिनेशन देख रहे हैं। आइसोमेरिज्म, कार्बन कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर।
और देखो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या रहता है, सेम रहता है, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो ऐसे कंपाउंड के लिए अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है और उनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टी तो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आइसोमर्स की क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। हम फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखो पहले आप कंडीशन याद रखो, कंडीशन फॉर आइसोमर, हमारे पास ना कंडीशन में नंबर ऑफ कार्बन, एटलीस्ट हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। 3 से ज़्यादा जिस भी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ क्या होंगी, कार्बन होगी, वो आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे हमारे पास C4H कितना था, C4H बताओ भाई, एल्केन के लिए इस फॉर्मूला में पुट करके देख लो, अगर आप लोगों ऐसे याद नहीं रहता, 4 + 2 एल्केन के लिए तो क्या रहेगा, C4H10 क्या रहेगा, H10। हमारे पास अब नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 4 है, तो इसको हम जर्नल फॉर्मूला लिखें, जैसे 1 2 3 4, तो क्या तो कौन सी, अब तो ये क्या है, नॉर्मल, क्या कितनी कार्बन है, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन है। कौन सी ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है। और इसी ब्यूटेन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 2 3, और एक वाली कार्बन को यहाँ, तो अब देखो यहाँ भी बॉन्डिंग कंप्लीट करो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ H, यहाँ भी H। अब देखो ये कार्बन है, इसके पास 1 2 3 3 ग्रुप क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो अब इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे, आइसो ब्यूटेन। कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम, आइसो ब्यूटेन। देखो क्या था, फॉर्मूला कंपाउंड का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर एक तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है और दूसरे वाली स्ट्रक्चर कौन सी है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। अब इसको तो हम बोल सकते हैं सिंपल फॉर्म बोल सकते हैं। कौन सी फॉर्म बोल सकते हो, सिंपल फॉर्म बोल सकते हो, और दूसरे वाले की कौन सी बोल सकते हो, ब्रांचिंग बोल सकते हो। अब ये देखो हाईली सिमेट्रिकल है, तो इसको मेल्ट करना या फिर बॉयल करना क्या एक डिफ़िकल्ट काम है, और इस वाले को मेल्ट करना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि ये क्या है, हाईली अनसिमेट्रिकल है। अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटीज अगर वो हाईली सिमेट्रिकल है तो हम उसको मेल्ट कैसे कर सकते हैं। मान के चलो देखो हमारे पास मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज है, अगर हम इनको हीट देना शुरू करेंगे तो अब देखो इस मॉलिक्यूल को हीट देंगे, फिर इसको, फिर इसको, ये तो सिमेट्रिकल है, तो एक हाई अमाउंट में हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर हमारा मॉलिक्यूल ऐसा है, हाईली अनसिमेट्रिकल है, तो इसको हीट देंगे तो हीट आराम से क्रॉस हो जाएगी ना। तो इसलिए जो हमारे नॉर्मल ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है, इसको तो हम बोलते सकते हैं हाईली सिमेट्रिकल, इसको बोल सकते हैं ब्रांचिंग। और जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो हाई होता है किसके केस में, नॉर्मल के केस में, किसकी बजाय, आइसोब्यूटेन की बजाय। इसे नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेंगे आप लोग, तभी आइसोमेरिज्म को सीख पाओगे। देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है, मैं डेफिनेशन को दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। ऐसे मॉलिक्यूल्स कार्बन के जिनका फॉर्मूला तो क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं C5H12, तो इसको नाम क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 5 है, तो स्ट्रक्चर बना हुआ है जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ भी H, यहाँ भी H, H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है भाई, वही 11 हाइड्रोजन है और 5 हमारे पास क्या है, कार्बन है। अब तो ये क्या है, फॉर्मूला का नाम देखें, जैसे 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है N, तो कौन सी पेंटेन है ये, नॉर्मल। कौन सी पेंटेन है, नॉर्मल। अगर हम इसी कंपाउंड को ऐसे भी तो लिख सकते हो आप लोग, इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकते हो ना, जैसे ये मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ भी क्या है, CH3 है, यहाँ भी क्या है, नहीं आप लोग ऐसे नहीं, इसको ऐसे H से ही रिप्रेजेंट करो, यहाँ भी H,
यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, और यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ H। अब देखो ये वाली कार्बन है, इसके दो सेम ग्रुप लगे हैं, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करोगे? आइसो, और नॉर्मल नाम क्या है? पेंटेन। तो हमारे पास क्या बना? आइसोपेंटेन। अब देखो फॉर्मूला दोनों केसेस में सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। तो ये क्या है? आइसोमर है। क्या है? एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है। ये कौन सा है? आइसो था, वो कौन सा था? नॉर्मल था। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो हमारे पास एक और आइसोमर बनता है। जैसे ये वाली कार्बन, यहाँ भी मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ भी CH3 लगा दिया, यहाँ भी CH3। अब यहाँ पर देखो, आप लोग खोल के लिख लो, आपकी बुक में खोल के दिया है, ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, ठीक है। यहाँ भी इसको खोल के लिखो। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर इससे भी अलग है, तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हो नियो। क्या कौन सा वर्ड यूज़ करते हो? नियो पेंटेन, ठीक है। अगर दो फंक्शनल ग्रुप सेम है तो आइसो, अगर 3 के 3 फंक्शनल ग्रुप, नहीं 3 क्या 4 के 4, सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। यहाँ पर कितने फंक्शनल ग्रुप थे? मान के चलो 3 थे, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? 1 2 3 4। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हो आप? नियो वर्ड यूज़ करते हो। अब देखो फॉर्मूला क्या था? C5H कितने थे? 12 थे ना। तो कितने फार्मूले बने इसके? 3 बने ना। एक तो नॉर्मल, दूसरा आइसो, तीसरा कौन सा बना? न्यू। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। देखो अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एलोट्रोप्स और स्पोनिफिकेशन। कौन सा रहेगा? स्पोनिफिकेशन। हम सोप को कैसे बनाते हैं, सिर्फ यही 2 टॉपिक हैं जो हमारे चैप्टर के रहते हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट।